कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 1 से लेकर 7 सितंबर तक का यह सप्ताह जो है शुरुआत में बहुत अच्छा है। मैंने लिखा है देखो करियर में श्रेष्ठ यानी कि करियर में जो है बहुत ही शानदार पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन आपके अष्टम भाव से चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है और वह कब होगा 7 सितंबर को यानी कि जो संडे उस दिन रात को शुरू होगा और अगले दिन जो है वो जाकर के समाप्त होगा लगभग 2-3 घंटे के बाद में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये अगले दिन जो है 1:27 यानी कि मंडे जब चालू होगा तो 1:27 तक रहेगा ये ग्रहण, जो कि भारत में भी दिखने वाला है। तो इस ग्रहण का साया भी आपकी राशि पर है, क्योंकि अष्टम भाव से जब ग्रहण घटित होता है तो अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको पॉजिटिव और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो वहीं ये जो ग्रहण घटित होने जा रहा है इससे आपको कैसे बचना है, इसका क्या उपाय करना है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। राशि फल के साथ में आपको नक्षत्र फल भी बता रहा हूं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और ये पूरा राशि फल को जो है वो खुद के पर्सनल तौर पर जो है व्यक्तिगत कैसे बनाया जाता है उसकी 2 शानदार आपको ट्रिक भी यहां पर बताऊंगा। तो आपको पूरा राशिफल तो देखना ही है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें। और अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है आपको तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस या तो कमेंट कर दो या फिर लिख के जो है हमें व्हाट्सअप कर दो, लेकिन नीचे एक लाइन लिख देना कि मेरी जो है वो जन्म राशि जन्म नक्षत्र बताएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य का मामला वैसे तो शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। तो शनिवार दोपहर तक तो मामला ठीक है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में आएगा, राहु से युति करेगा, तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको जो है वो मूड स्विंग्स जैसी समस्या भी रह सकती है, यानी कि मानसिक दिक्कत और इसके अलावा शारीरिक समस्या भी हो सकती है। तो आपको जो है वो 7 और 8 तारीख को जो है 2 दिन किसी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। कितनी भी महत्वपूर्ण यात्रा उसको टालने का प्रयास करें, क्योंकि इस दौरान जो है वो ग्रह का बल आपके साथ में नहीं रहेगा और हेल्थ संबंधी दिक्कत भी रहेगी। तो पॉजिटिविटी के लिए भगवान शिव की आराधना करना और राहु ग्रह के मंत्र जप करना आपके लिए बेटर रहेगा। आर्थिक मामले में बात करें तो आर्थिक तौर पर आपका समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आर्थिक लाभ के योग अच्छे बन रहे हैं, इसलिए कोई भी आपका लेन देन करना है या इससे महत्वपूर्ण कोई डिसीजन लेना है तो बेशक इस सप्ताह आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह जो डिसीजन आपको लेना है वो सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। धन प्राप्ति के उत्तम योग आपके बनेंगे। पारिवारिक सुख आपका अनुकूल कहा जा सकता है। माता पिता सभी जो है परिजनों का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन मन में चिंता या भय जैसी स्थिति रह सकती है और उसी कारण से आपको सप्ताह के अंत में जाकर के ऐसी कोई खबर सुनो जिसकी वजह से टेंशन हो जाए, तो वो दिक्कत यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई देती है। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख। तो वैवाहिक सुख के मामले में सप्ताह आपके लिए जो है अनुकूल कह सकते हैं, लेकिन कब तक? सोमवार से शुक्रवार तक समय अच्छा। शनिवार रविवार आपके लिए अनुकूलता नहीं है, क्योंकि उस दौरान आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा रहेगी। तो आपको बहुत ज्यादा जो है उन दिनों में अपने जीवन साथी के प्रति केयरिंग रहना पड़ेगा, उनको कोई हेल्थ की दिक्कत ना आ जाए। मन मुटाव नहीं करना, बहस वगैरह ना करें। अगर आप लिव इन में रहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ भी यही बात अप्लाई करें। और यदि डिस्टेंस वाला आपका जो है रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उस दौरान यानी कि 7 तारीख के आसपास का जो समय 6-7 तारीख वो आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं रहेगी। इस दौरान आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। तो व्यापार के मामले में समय आपका ठीक है और जो धन लाभ है वो भी अच्छा दिखाई देता है, यानी कि आर्थिक मामला काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यहाँ पर बना हुआ है। मैं कह सकता हूं कि अगर व्यापार से संबंधित कोई भी आपका बड़ा डिसीजन है तो बेशक लीजिए, उसमें कहीं दिक्कत कोई नहीं है। नौकरी पैसा वालों के लिए तो मान करके चलो कि समय श्रेष्ठ है, इसीलिए मैंने लिख दिया करियर श्रेष्ठ। अगर आपका कोई नौकरी संबंधित दिक्कत है, विवाद चल रहा है, स्थानांतरण करवाना है, तो इससे संबंधित जो भी एफर्ट्स प्रयास करने हैं वो इसी जो है सब आपको महीने में करने चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और समय जो है आपका बहुत ही शानदार पॉजिटिव और अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के करियर का मामला आपका बहुत ही पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये जो सप्ताह है काफी शानदार है, पॉजिटिव है, एनर्जी वाला है और बेटर रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। लेकिन शनिवार रविवार का दिन आपके लिए भी ज्यादा अच्छा बना हुआ नहीं है, तो उस दौरान जो भगवान शिव की आराधना और राहु के मंत्र के जप ओम राम रावे नमः के और उपाय करने और हनुमान जी की पूजा उपासना करना बेहतर आपके लिए रहेगा। क्योंकि ये जो ग्रहण है ये आपके अष्टम भाव में घटित होगा, तो अष्टम भाव का ग्रहण का फल अच्छा नहीं मानते हैं। ये तो आपको मैंने बताया राशि फल।
ये कॉमन है सभी कर्क राशि वालों के लिए। अब इसको थोड़ा व्यक्तिगत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर ये फल कैसा रहेगा। तो जिन जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है उनका देखते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो ऐसी स्थिति में विशाखा आपका जो है कर्म और सद्दिशा आपका भाग्य नक्षत्र है। इन तीनों नक्षत्र में से अगर कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छा होगा। और पुनर्वसु में से गुरु का ट्रांजिट है तो नो डाउट कि आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव है, अच्छे फल वाला है। भले गुरु आपको नेगेटिव यहाँ फल देता हो लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र वालों को नो डाउट बहुत अच्छे फल वो प्रदान कर रहा है। विशाखा और सद्दिशा नक्षत्र में से देखेंगे तो किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि आपके लिए नो डाउट कि चाहे कर्क राशि वालों को दिक्कत होगी लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं होनी है। आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। अब पुष्य नक्षत्र वालों की बात करते हैं तो पुष्य वालों के लिए अनुराधा जो है कर्म और पूर्वा भाद्रपद जो है आपका आधा नक्षत्र होता है यानी कि भाग्य नक्षत्र होता है। तो पुष्य नक्षत्र में से आप देखेंगे कि शुक्र का ट्रांजिट चल रहा है और वो 3 तारीख तक रहेगा यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। और फिर अनुराधा नक्षत्र देखते हैं। अनुराधा नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, चंद्रमा का हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करते हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देखेंगे तो भाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में से एक तो राहु का ट्रांजिट है, बहुत ही घातक झटका देने वाला। तो भाई ये जो पुष्य नक्षत्र वाले हैं ना उनको सबसे ज्यादा ये जो ग्रहण घटित हो रहा है ना सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी दे सकता है। उपाय जरूर कर लेना। ये जो ग्रहण है बड़ा खतरनाक होता है। चंद्र ग्रहण जो घटित हो रहा है आपके नक्षत्र में से आपके वेद करेगा ये आपके नक्षत्र को, तो सतर्क और सावधान हो जाना। जो उपाय आपको बताए थे कि भगवान शिव की आराधना है, राहु के मंत्र के जप जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र वालों की। तो अश्लेषा नक्षत्र में से शुक्र ट्रांजिट करेगा 3 से यानी 3, 4, 5, 6 ये जो दिन है आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह तो नो डाउट आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी वो देता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में से कभी कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उत्तरा भाद्रपद में से शनि ट्रांजिट कर रहा है जो कि एक पाप ग्रह होता है यानी कि अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए जहाँ शुक्र का ट्रांजिट अच्छा है वहीं शनि उनको दे रहा है दिक्कत या परेशानी। तो शनि क्या हेल्थ संबंधी इशू दे सकता है, आपको बहुत ज्यादा इस मामले में सतर्क रहना है। व्यापार अगर आप करते हैं तो भी ध्यान रखना है। यानी कि अश्लेषा नक्षत्र यदि आपका है तो आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा जो है वो शनि के उपाय करने की जरूरत रहेगी और सावधान सतर्क भी रहें। तो ये जो राशिफल में मैंने ग्रहण वाली बात की सबसे ज्यादा पुष्य नक्षत्र वालों को दिक्कत दे रही है। ज्येष्ठा वालों का भी बहुत अच्छा समय नहीं है लेकिन पुनर्वसु वालों का श्रेष्ठ है। अब ये मैंने आपको नक्षत्र वाला प्रेडिक्शन बताया। अब इसको और ज्यादा पर्सनल कुंडली बना मतलब पर्सनल तरीके से जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्री ओपन करो, उसमें देखो आपका लग्न क्या है। यदि आपका लग्न ऐसा लग्न है कि जो कारक ग्रह जो हैं आपके और अकारक ग्रह हैं उसको जान लो, तो वो कारक ग्रह जब आपके शुभ भाव में ट्रांजिट करते हैं तो अच्छे होते हैं और अशुभ भाव में ट्रांजिट करते हैं तो नेगेटिव होते हैं। कैसे? जैसे वो इसमें आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपका जो गुरु ग्रह है अभी नेगेटिव ट्रांजिट कर रहा है। अभी किन के लिए घातक है? जिनका अकारक ग्रह। तो गुरु अकारक किन का होता है? जैसे वृषभ लगन है या तुला लगन है या कन्या लगन है या मकर है, तो उनके लिए गुरु अकारक होता है। यानी कि जिन जिनका कर्क राशि है लेकिन ये लग्न जो मैंने अभी बोले उनके लिए ज्यादा दिक्कत परेशानी रहेगी। ऐसे ही मंगल अभी आपका सबसे बेस्ट ट्रांजिट कर रहा है, तो मंगल ज्यादा अच्छा किन के लिए रहेगा? भाई ट्रांजिट उसका अच्छा है लेकिन जिनका मंगल कारक होगा उनका ज्यादा अच्छा जो है रिजल्ट देगा। तो मंगल कारक किन किन में होता है लग्नों में? तो अपनी कुंडली में देखो, अगर आपका मेष लग्न है तो मंगल कारक होगा, आपका कर्क लगन है तो मंगल कारक होगा, सिंह लगन है तो मंगल कारक होगा, धनु लगन है तो मंगल कारक होगा, मीन लगन है तो मंगल कारक होगा। यानी कि इन ग्रहों के लग्न है तो मंगल आपको ज्यादा बेस्ट फल प्रदान करेगा जो मैंने अभी बताए थे। तो एक तो इस तरह से आप जो है उसको पर्सनल तौर पे पता कर सकते हैं। दूसरा भिन्नाष्टक वर्ग का जो विचार करते हैं तो भिन्नाष्टक में क्या देखते हैं कि जैसे मंगल का हमने विचार किया, देखा भाई ये तो पॉजिटिव है तो अष्टक वर्ग में उसको कितनी रेखाएं मिल रही है कन्या राशि में? मान लीजिए कि 7 रेखाएं तो बहुत शानदार पॉजिटिव, और 2-3 रेखाओं पे तो डल है, खत्म है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऐसे ही गुरु नेगेटिव है तो गुरु की रेखाएं चेक करो कि मिथुन राशि में कितनी रेखाओं पे, 7 रेखाओं पे तो ज्यादा दिक्कत देगा, कम रेखाओं पे 1, 2, 3 में है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा परेशानी आपको नहीं देने वाला है। तो ये 2 ट्रिक है, इसको अपना लो, इस राशिफल को और ज्यादा पर्सनल तरीके से आप जान सकते हो। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सिद्धांत पे ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आने वाले समय कैसा रहेगा, तो बेशक आप हमारे संस्थान से भी परामर्श ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए हमारे संस्थान में किसी भी तरह का कोई निःशुल्क परामर्श नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप भेज करके अपना जन्म नक्षत्र या जन्म राशि पता करना चाहते हो वो कौन सी है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। उसके लिए ये डेटा, ये जो जानकारी है या तो कमेंट में जो है इस वीडियो के लिख दें या फिर हमें जो है
व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज दीजिए, हम आपको देखकर बता देंगे। नमस्कार।